जी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे और हमारा नाम एमडी आसिफ खान हुआ। और आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों 2 नाम बहुत ज़्यादा गूंज रहे थे। हर एक के मोबाइल में पहुँचा हुआ था वो नाम, वो खबर। पहला नाम जो एसडीएम ज्योति मौर्य का है और दूसरा नाम सीमा हैदर का है जो पाकिस्तान से आई है। सीमा हैदर के आने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी कहाँ गुम हो गई, इसका ज़्यादा खोज खबर मिल ही नहीं पाता है। लेकिन वो कहानी क्या थी, वो सभी को मालूम हो गया कि एक पति किस प्रकार जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है, उसके बाद पत्नी किस तरह जो उनको छोड़ जाती है। ठीक यही कहानी आज बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। वह ज्योति मौर्य जो है यूपी की थी और यह ज्योति जो है बिहार के मुजफ्फरपुर की है। और इस कहानी में क्या है, वो पूरी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर की जो यह ज्योति है, इस ज्योति को कब प्यार होता है, कब शादी होता है, कब बच्चे होते हैं, कब इन्हें नौकरी में जाती है और कब इसे नया चैप्टर शुरुआत करने का मौका मिलता है। यह सारी खबर मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये मुजफ्फरपुर बिहार की बेटी ज्योति की कहानी है। जी होता है वर्ष 2005 का होता है, जब ज्योति और प्रिय रंजन की मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद साल 2009 का होता है, जब यह मुजफ्फरपुर से भागकर दिल्ली में लव मैरिज शादी कर लेती है। शादी करने के बाद बहुत अच्छे से इन दोनों का जिंदगी वहां पर गुजर बसर होने लगता है। दोनों अच्छे से जो है कमाने लगते हैं, खाने लगते हैं। पति जो है रियल एस्टेट में जॉब शुरू कर देते हैं और वहां पर यह काम शुरू करने के बाद अच्छे से कमाने लगते हैं। पत्नी भी एक बैंक में जो है जॉब करने लगती है। दोनों का इनकम भी आने लगा था और अच्छे से घर परिवार चलने लगा था। दोनों दिल्ली में ही सेटल हो गए थे। बहुत अच्छे से दोनों का ज़िंदगी चल ही रहा था। उसके बाद पत्नी को 2012 में जो है इच्छा हुई कि हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है। उन्होंने अपनी पति को बताई कि ज़ाहिर की। पति को भी विश्वास था कि पत्नी जब यहाँ पर बैंक में भी काम कर रही है तो हमारे अंदर में हमारी बात सुन रही है, हमको छोड़कर नहीं गई है। पति को क्या मालूम था आगे क्या कुछ होने वाला है। पति तैयार हो गए बीपीएससी की तैयारी उनको करवाने के लिए। पत्नी साल 2012 की बात है, जब वह गुड़गाँव में बीपीएससी की तैयारी करने लगी। ज्योति की बात बता रहे हैं। जब वह गुड़गाँव में बीपीएससी की तैयारी करने लगी, फिर 9 दिसंबर 2013 आता है और वक़्त ऐसा आता है 9 दिसंबर 2013 को दोनों को एक पुत्र होता है। पुत्र जन्म लेता है, पुत्र का नाम रेहांस रखा जाता है। साल 2016 पे चलते हैं। साल 2016 सबको याद होगी, जब नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी होने के बाद प्रिय रंजन की आर्थिक स्थिति खराब हो गया, माली स्थिति खराब हो गया, काम भी ढीला पड़ गया। जिस तरह से इनकम आ रहा था उस तरह से नहीं आ पा रहा था। फिर इन दोनों को वहाँ परेशानी शुरू हो गई, तो ये लोग दिल्ली से वापस मुजफ्फरपुर आ गए। मुजफ्फरपुर में जो है इनका अपना पुश्तैनी घर था, मकान था, यहाँ यह रहने लगा मुजफ्फरपुर में। उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर में भी आने के बाद ज्योति बताई कि हमें जो है बीपीएससी कंटिन्यू करना है, यहाँ पे पढ़ाई करना है, बीपीएससी हमें निकालना है हर हाल में। मतलब ज्योति के पास कुछ करने की, कुछ बनने की चाहत थी। पति ने तैयार हो गया और उसे मुजफ्फरपुर में ही एक कोचिंग में इजाज़त दे दिया, एडमिशन करवा दिया। पत्नी जो है वहाँ बीपीएससी की तैयारी करने लगी। पत्नी जब वहाँ बीपीएससी की तैयारी मुजफ्फरपुर में करने लगी तो उनकी नई दोस्ती, नई चैप्टर सोमेश्वर नाथ झा से स्टार्ट होती है। जी, कहानी में गौर कीजिएगा। दिल्ली से वापस आने के बाद मुजफ्फरपुर में जब बीपीएससी की तैयारी करने के लिए जाती है तो बीपीएससी क्लास में उसे सोमेश्वर नाथ झा से दोस्ती हो जाती है, ज्योति को। और यह दोस्ती भी धीरे 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 इस तरह प्यार में बदल जाता है कि पता ही नहीं चलता। पहली जो प्रिय रंजन से शादी हुई थी वह भी प्यार करके ही हुआ था। पहले दोनों की दोस्ती हुई थी, फिर प्यार हुआ था, फिर लव मैरिज हुए थे, फिर बच्चे हुए थे। फिर नया कहानी यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है। बीपीएससी की तैयारी करने के लिए जाती है और वहाँ पे सोमेश्वर नाथ झा से दोस्ती होती है। फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोनों में बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह प्यार हो जाते हैं। साल 2019 आता है, जब दोनों को जॉब हो जाता है। बिहार पुलिस में बतौर दरोगा के पोस्ट पे दोनों का ड्यूटी लग जाती है, दोनों को जॉब मिल जाता है। 2020 में जो है पति को होश आने लगता है। होश इस प्रकार आने लगता है कि इनका बच्चा तब तक में होशियार हो चुका था। जिन्होंने 2013 में जन्म लिया था, यह होशियार हो गया था, 7-8 साल का हो गया था। तो बच्चे
जो है अपने पिता को भी बताया कि पापा जब आप घर पे नहीं रहते थे, तो मम्मी जब सोमेश्वर अंकल से मिलने जाती थी, मुझे लेकर जाती थी और मुझे दूसरे कमरे में सुलाती है और वह जो है उनके साथ दूसरे कमरे में सोती है। इस तरह का बयान बच्चा देने लगा अपने पिता को। पिता को भी हैरानी हुआ सारी बयान सुनने के बाद। और तब तक मैं पत्नी को जो 2019 में सिलेक्शन हो गया था दरोगा पोस्ट पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, मुझे जाने दीजिए, मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। पति इजाज़त दे दिए, लेकिन पति कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो तो सोमेश्वर नाथ के साथ में घूम रही है, किसी ट्रेनिंग पे गई ही नहीं। और बड़का झटका लग जाता है पति को। फिर पति जो है अपने बेटे और अपनी आँखों से देखी हुई बातों पर छानबीन करने लगा। उन्होंने सोमेश्वर नाथ की सीसीटीवी फुटेज निकाली बाइक पे घूमने का। उसके बाद उसके बारे में पता लगाना स्टार्ट किया, पता लग गया तो उनके घर पे गया तो देखता है उनकी पत्नी भी वहीं है। देखकर और ज़्यादा इनको अ, परेशानी हो जाती है, हालत खराब हो जाता है, अरे भाई ये क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे। तो वहाँ पे नोक-झोंक हो जाती है, सोमेश्वर नाथ से बहस हो जाती है, सोमेश्वर नाथ से लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। और वहाँ पर पत्नी जो अपने पति को धमकी देने लगती है कि आप यहाँ से निकल जाइए वरना हम आपको फँसा देंगे, आपको मरवा देंगे, मार देंगे। यह सारी बात जो है सोमेश्वर नाथ के बीच में आने के बाद हुआ है। और प्रिय रंजन जो ज्योति का पति है, उनका यह सारा बयान है, उनका पति का कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें धमका रही है, बहुत कुछ कह रही है, उन्हें मारने की धमकी देती है, बच्चा किडनैप करके उन्हें फँसाने की कोशिश कर रही है। ये सारी बात जो है उनके पति बताते हैं। और पति जो है मुजफ्फरपुर के एसडीपीओ पूर्वी को लिखित में आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाते हैं कि हमारी पत्नी इस तरह की है, उनको हमने पढ़ाया लिखाया, आज वह दरोगा बन गई है तो आज हमें वह छोड़कर जो है दूसरे व्यक्ति के साथ में रहना चाहती है और मुझे मारने की धमकी देती है, मुझे कहती है मैं तुम्हें मरवा दूंगी, अपने आप को संभालो या बच्चे को छोड़ के बच्चे को किडनैप करवा दूंगी। इस तरह का मामला जो है लिखित में आवेदन देता है। बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, वह पति प्रिय रंजन कुमार, जो अब कहीं का नहीं रहा। कितनी उम्मीद से उन्होंने पढ़ाया था, लिखाया था, जॉब लगवाया था। इसमें एक नई बात यह निकल कर सामने आ रही है कि पति का अब कहना हुआ कि पत्नी को जब जॉब लगने वाला था तो पत्नी ने कहा कि सेंटर मैनेज भी करना पड़ेगा। सेंटर में 20 लाख रुपए खर्च होंगे, 20 लाख रुपए का व्यवस्था कीजिए। पति बेचा के पास तो पैसा था नहीं, लेकिन वह अपने घर आया हुआ था तो अपना जगह जमीन जो भी था बेच-ऊच के फिर उसके बाद दोस्त यार से, अड़ोस-पड़ोस से कर्जा वो लेकर अपनी पत्नी को 20 लाख रुपए दिया कि आगे नौकरी में दे। इस तरह का पति भी आरोप लगा रहे हैं। और पत्नी ज्योति का जो है इस पे साफ कहना है कि हम पे यह सारा जो है क्लेम है, हमको फँसाया जा रहा है, हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आप लोगों का क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऊपर जो तस्वीर इस साइड देख रहे हैं, यह उनका पहला पति प्रिय रंजन है और इस साइड जो है ज्योति कुमारी है। और बाइक पे जो तस्वीर देख रहे हैं यह उनके प्रेमी के साथ में है। और बच्चे की तस्वीर को ब्लर कर दिया गया है ताकि बच्चे को इस खबर के जरिए कोई नुकसान ना हो, कोई उन्हें चिढ़ाए नहीं कि तुम्हारी पिता जो इस तरह से किया। चलिए बाकी आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।